उस रात हरेंद्र प्रताप शर्मा प्रयागराज से बुलंदशहर की लंबी दूरी तय करके वापस घर लौटा था। जाहिर तौर पर उसकी रग रग एक अजीब दर्द से पराभूत थी, जबकि सफर की तमाम मुश्किलातों को पार करके घर पहुंचा हरेंद्र खाना खाते ही नरम बिस्तर की जानिब बढ़ चला। मगर उस रात नींद की गहरी आगोश में जाने वाला हरेंद्र प्रताप शर्मा नहीं जानता था कि यह सियाह रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात आज उसकी जिसके 17 साल के भरोसे को महज 3 महीने के नाजायज रिश्ते ने न सिर्फ बेरहमी से कुचल दिया, बल्कि यकीन मानिए ये रिपोर्ट आपको भी 440 वोल्ट का झटका देने जा रही है। तारीख 21 सितंबर, समय सुबह के करीब 4 बजे। स्थान खुर्जा की कालंदी कुंज कॉलोनी। यहीं से एक कॉल अरनिया के रुकनपुर गांव पहुंचा। कॉल हरेंद्र के परिजनों को किया गया था। कॉल कर्ता द्वारा बताया गया कि आपका बेटा हरेंद्र प्रताप शर्मा हर रोज ही की तरह रात्रि में भोजन करने के बाद सोने गया, लेकिन फिर उठ नहीं पाया। हरेंद्र दिव्यांग बताए जाते हैं, जबकि वह शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षा मित्र सेवारत थे। शुरुआत में माना जा रहा था कि हार्ट अटैक के कारण हरेंद्र काल के गाल में समा गए। खैर, सूचना के बाद हरेंद्र के परिजन अरनिया से खुर्जा के कालंदी कुंज पहुंचे और बेटे के शव को अरनिया ले गए। हरेंद्र का परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा था, मगर हरेंद्र की मौत का रहस्य अभी भी बरकरार था। सवाल यह है कि क्या वाकई हरेंद्र को हार्ट अटैक आया था, और अगर हाँ तो फिर हरेंद्र के परिजनों को इसकी सूचना हरेंद्र के हाल पता निवासी पड़ोसियों द्वारा क्यों दी गई? क्योंकि इस वक्त घर में फकत हरेंद्र ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी मौजूद थी। यानी उसकी पत्नी द्वारा अपने ससुराली जनों को कॉल क्यों नहीं किया गया? हम कहानी के इस पहलू पर वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि अरनिया के रुकनपुर गांव के मूल निवासी हरेंद्र की शादी अपने ही क्षेत्र निवासी नेहा से साल 2005 में हुई थी। इनके हंसते खेलते परिवार में 15 साल की बड़ी बेटी गुनगुन, 13 साल की दूसरी बेटी दिशा और 11 साल का सबसे छोटा बेटा सुजल भी था। सुजल शिकारपुर क्षेत्र में स्थित एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि दोनों बेटियां अपने माता पिता के साथ ही रहती थीं। 20/21 की रात जिस रोज यह वारदात हुई, उस दिन हरेंद्र प्रयागराज से वापस लौटे थे। वहीं जिस वक्त हरेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, उसी वक्त परिवार को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश फाख्ता हो गए। क्योंकि मौत के बाद हरेंद्र का शरीर नीला पड़ चुका था और उनके पांवों में जख्म हो रहे थे। अब परिजनों को शक हुआ कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लिहाजा पुलिस को कॉल किया गया। सूचना पर अरनिया थाना प्रभारी सोमनाथ राय द्वारा दरोगा संजीव कुमार को मौके पर भेजा गया। पुलिस पहली ही नजर में समझ चुकी थी कि परिवार जो आशंका जता रहा है वो बेजा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। और इसी के चलते पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद हरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चूंकि घटना स्थल खुर्जा नगर इलाका था, लिहाजा नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर ने आगे की कार्रवाई शुरू की। जांच में सामने आया कि हरेंद्र की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि बिजली के करंट से हुई थी। इतना ही नहीं, अगर पुलिस की माने तो जांच में यह भी साफ हुआ कि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे पहले हरेंद्र को नशीला पदार्थ देकर बेहोश भी किया गया था। पुलिस की जांच में घटना की परत दर परत खुलने लगी और जांच में यह भी सामने आया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि हरेंद्र की खुद की पत्नी है, जिसने अपने से करीब 13 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना ये हुई कि हमको तो बताया कि हार्ट अटैक कर दिया, हार्ट अटैक मरा, मगर उसकी मृत्यु उसकी पत्नी ने और रवि ने मिल करके जहर दिया और जहर दे करके फिर करंट लगाया, करंट प्लग लगा करके उसमें इन्वर्टर में और उसको मार दिया। रवि कौन था ये? रवि इसका जो प्रेमी है। तो आपको सूचना किसने दी थी ये ऐसा घटना हुई? गांव में जी ये तो ये दिया था कि गांव के बच्चे ने ये बताया कि हार्ट अटैक में ख़त्म हो गया, ये उसको सूचना।
तो पुलिस को सूचना किसने दी थी कि ऐसा घटना है? पुलिस को सूचना हमने यहाँ से पहुँचाई कि हमारे बच्चे को शक ये हो रही है कि हमारे बच्चे को मारा गया है। ठीक। ये घटना कहाँ? नहलाते समय हमको मालूम पड़ा, तो नहलाते समय जैसे मालूम पड़ा है तुरंत हमने सूचित किया। एक हरेंद्र नाम के व्यक्ति थे जो कि शिक्षा मित्र थे। उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी द्वारा परिवारजनों को ये जानकारी दी गई कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है और उसके बाद दाह संस्कार के लिए उनको ले जाया जा रहा था। तभी अन्य परिवारजनों को कुछ शक हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में संदेह है उनको, जिसके आधार पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद फिर हमारी टीमें इसमें लगी, कई लोगों से पूछताछ की गई तो इसमें यह बात प्रकाश में आई कि मृतक की पत्नी और उसके एक साथी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। मृतक को इन लोगों ने पहले एक दवा दी जिससे कि उसे नशा हो गया और उसके बाद फिर एक तार लगाकर उनको करंट दिया गया जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर ये लोग आरोप से बचने के लिए लोगों को ये बताए कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जब गहनता से पूछताछ हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसके आधार पर इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मृतका की पत्नी और उसका साथी शामिल है। इन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या कुछ खुलासे में सामने बताया गया पूछताछ? देखिए, पूछताछ में हत्या का कारण ये सामने आया है कि ये जो मृतका की पत्नी है और ये व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में संबंध थे और इनका ये उद्देश्य था कि ये व्यक्ति अगर मर जाएगा तो इसके बाद ये दोनों साथ रहने लगेंगे। दरअसल हरेंद्र का 11 वर्षीय बेटा शिकारपुर क्षेत्र में स्थित एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। कहा जाता है कि आरोपी रवि का भी उस हॉस्टल में अक्सर आना जाना लगा रहता था। एक रोज हरेंद्र का बेटा अपने घर बात करने के लिए रवि के फोन का इस्तेमाल कर लेता है। पुलिस अधिकारियों की माने तो यह बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। बताया जाता है कि इसके बाद हरेंद्र की पत्नी नेहा और रवि की न सिर्फ नजदीकियां बढ़ती हैं बल्कि पुलिस अधिकारियों का दावा यहां तक है कि अक्सर होटल में मिला भी करती थे। 3 महीने बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे, जिसके चलते इनके द्वारा न सिर्फ ये खूनी इबारत लिखी गई बल्कि जिस रोज हरेंद्र हारा थका अपने घर आया तो उस दौरान नेहा ने उसे पहले पानी में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और जब वो बेहोशी की हालत में पहुंच गया तो उसके बाद जो आरोपी रवि है इसने उसके पांव में तार बांधकर उसको करंट देकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जिस हॉस्टल में रहकर हरेंद्र और नेहा का बेटा पढ़ाई कर रहा था उसी हॉस्टल में आरोपी रवि का छोटा भाई भी पढ़ता था। घटना से करीब 3 महीने पहले हरेंद्र के बेटे ने अपनी मां यानी नेहा से बात करने के लिए रवि का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था। इसके बाद नेहा और रवि के बीच कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि इसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो अब नेहा पति हरेंद्र को रास्ते से हटाकर रवि के साथ रहना चाहती थी, जिसके लिए इन दोनों लोगों द्वारा हरेंद्र के कत्ल की योजना बनाई गई। नेहा ने पहले दोनों बेटियों को ऊपर वाले कमरे में सुलाकर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, जबकि हरेंद्र का कत्ल हादसा लगे इसलिए घटना की रात नेहा ने पहले उसे खाने में नशीला पदार्थ दिया। बाद में नेहा का प्रेमी भी घर में दाखिल हो गया और फिर रवि द्वारा हरेंद्र के पैरों में तार बांधकर बिजली के करंट से उसकी हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि 26 सितंबर को खुर्जा पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके गुनाह को बेपर्दा कर उन्हें जेल भेज दिया है। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। एक नई कहानी के साथ हमारी फिर होगी आपसे मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर एक नया चेहरा फिर होगा बेपर्दा। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।